जन्म कुंडली अध्ययन। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहता है। वैसे ही समीर रस्तोगी यह हमारे सब्सक्राइबर थे और इन्होंने लखनऊ से हमें यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से सवाल पूछा है कि इनके बिजनेस के बारे में ये जानना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस के बारे में जानने के लिए हमें उसके लिए देखना पड़ता है कुंडली का सप्तम भाव और कुछ हद तक हमें दशम यानी कर्म स्थान भी देखना होगा। तो देखिए, पहला तो इनके कुंडली में क्या ऐसे दुर्योग है जिनके वजह से इनको तकलीफें आ सकती है। उसके बाद इनके कुंडली में क्या अच्छे योग है और क्या दुर्योग के लिए इनको क्या करना होगा, बिजनेस अच्छा चलने के लिए इनको क्या करना होगा, ये भी इस जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से हम जरूर आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते आज के जन्म कुंडली अध्ययन के ऊपर। तो इस वक्त जो 6 नंबर की कुंडली आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है वो है कन्या लग्न की और लग्नेश बनते हैं बुध। वो विराजमान है सप्तम भाव में। बुध जो है वो लग्नेश है और दूसरा कर्मेश है। उसके बाद इनकी राशि जो बनती है वो बनती है कुंभ और इनका जो चंद्रमा है वो है रोग ऋतु और ऋण भाव में। यानी इनकी जो राशि है वो द्वितीय स्वभाव है और मन मस्तिष्क का कारक ग्रह चंद्रमा वो है रोग ऋतु और ऋण भाव में। इसके वजह से इनका जो मानसिक शांति रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी। हमेशा ये टेंशन में हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन शांति के कारक ग्रह है, यानी मन मस्तिष्क के कारक ग्रह है और वही रोग ऋतु और ऋण भाव में जाने की वजह से इनको डिसीजन लेने में तकलीफें आ सकती है। हालांकि ये कुछ हद तक इनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उपाय करके। तो जो चंद्रमा है वो 6वें भाव में है रोग ऋतु को और ऋण के भाव में, 4वें भाव में, और वो भी लाभेश बन के। तो लाभ, कोई भी लाभ मिलने के लिए इनको काफी हद तक मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि देखिए जो 6वां भाव है जहाँ पे चंद्रमा विराजमान, जो 11 नंबर लिखा है जिसमें, वो होता है कुंडली का 6वां भाव, उसमें चंद्रमा लाभेश होकर विराजमान है। तो इनको कोई भी चीज के लिए लाभ लेने के लिए तकलीफ जरूर आएगी। लाभ हमेशा तुरंत नहीं मिलेगा। उसके बाद इनका रवि और शुक्र वो अष्टम स्थान में विराजमान है। अष्टम स्थान में यानी देखिए, ये कुंडली में जो 1 नंबर लिखा है वो होता है इस कुंडली का अष्टम स्थान। वहां पे रवि जो कि व्ययश बन के विराजमान है, यानी खर्चों के ऊपर इनको कंट्रोल करना होगा। ज्यादा अगर वो कुछ इन्वेस्टमेंट भी जरा सोच समझ के करे तो काफी अच्छा होगा क्योंकि देखिए व्यय स्थान यानी जो खर्चे का भाव है उसी के स्वामी जो है वो अष्टम स्थान में। तो कहाँ पे अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके फंसने के चांसेस होते, तो इसके लिए उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई भी चीज, कोई भी काम उनको लिखा पड़ी या कुछ हद तक अपने आप को संभाल के करना होगा। ब्लाइंडली ये किसी के ऊपर भरोसा करके अगर इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा तकलीफ में आ सकते हैं। दूसरा देखिए, अष्टम स्थान में शुक्र भी है जो कि भाग्येश और धनेश होके भी विराजमान है, यानी धन भाव का स्वामी और भाग्य का भी स्वामी ये भी विराजमान है अष्टम स्थान में। ये भी एक स्थिति खराब हो मानी जाती है क्योंकि शुक्र जो है वो धन के कारक ग्रह है इस कुंडली में और वो भाग्येश भी है, भाग्य के भी कारक है। और वही अष्टमेश में जाना कुछ हद तक ये कुंडली को काफी डैमेज करवा देता है। तो इसके लिए कुछ हम उपाय भी आगे आपको सजेस्ट करेंगे। तो देखिए, एक तो कुंडली में इनके भाग्य भाव में भाग्येश वो है अष्टम स्थान में। दूसरा, इनका भाग्य में शनि महाराज विराजमान है जो कि पंचमेश और षष्ठेश है। तो शनि महाराज भाग्य में विराजमान होने के वजह से इनको हर काम में देरी होने के चांसेस है। विलंब होना, देरी होना, कुछ टाइम पे वक्त पे अपना काम नहीं होना, ये जरूर चीज दिखाती है क्योंकि शनि जो है वो 13 दिन का काम 30 दिन में कैसा करे या 3 दिन का काम 13 दिन में कैसा करे, उसमें ये महारत हासिल की हुई है। क्योंकि शनि जो है वो मंद ग्रह है, वो काफी स्लो चलते हैं। तो इसके लिए उनका जो फल भी है, अगर अच्छा फल देना भी है तो काफी हद तक देरी से देते हैं। हालांकि शनि जहाँ पे बैठते हैं वो स्थान की वृद्धि करते हैं, यानी भाग्य में वृद्धि तो करेंगे लेकिन इसके लिए इनको काफी हद तक मेहनत मशक्कत करनी ही पड़ेगी क्योंकि शनि जो है वो मेहनत करने के बाद ही आपको फल देता है और वो भी थोड़ा वक्त के बाद, लेकिन देता जरूर है। उसके बाद देखिए, जो गुरु है, जो देवताओं के गुरु है बृहस्पति, वो विराजमान है ये कुंडली में पंचम स्थान में। यानी पंचम स्थान में ये विराजमान है लेकिन नीच के होके, क्योंकि 10 नंबर में गुरु नीच के होते हैं।
तो वो भी एक थोड़ा सा तकलीफ का काम है। गुरु और मंगल का यहाँ पे हालांकि पारिजात योग बनता है जो कि अच्छा होता है, फेमस बनाता है, लेकिन गुरु नीच के होने की वजह से ये भी जो योग है वो डैमेज कर जाते हैं। गुरु जिस स्थान में बैठते हैं वो स्थान की तो हानि करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि अमृतमय होती है। और उनकी दृष्टि देखिए, एक तो भाग्य पे है, अपने से पंचम स्थान यानी 5 नंबर, यानी जो इस कुंडली में 2 नंबर लिखा है वो होता है भाग्य स्थान। और गुरु जहाँ से बैठे वहां से अपनी 5वीं दृष्टि से भाग्य को देख रहे हैं, तो भाग्य में वो काफी हद तक इनको प्रोटेक्ट करेंगे, काफी हद तक तकलीफें कम करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद लाभ भाव के ऊपर यानी 4 नंबर, जैसे कि वो चंद्रमा इनका लाभ भाव का जो 6ठम भाव में गया है, गुरु महाराज की दृष्टि लाभ भाव में होने की वजह से, गुरु महाराज की दृष्टि लाभ भाव में होने की वजह से वो भी लाभ भाव में इनको थोड़ा बहुत कुछ सोल्यूशन या कुछ ना कुछ उनको अपना ब्लेसिंग जरूर देंगे। उसके बाद इनकी जो गुरु महाराज की, उसके बाद जो गुरु बृहस्पति है उनकी दृष्टि लग्न के ऊपर रखी है, उसकी वजह से लग्न को भी बल देने का काम करेंगे। तो इनके कुंडली में देखिए, पहला तो क्या है कि जो इनको बिजनेस के बारे में जानना है, तो बिजनेस का कारक ग्रह है वो गुरु है, वो है पंचम स्थान में यानी 10 नंबर लिखा है, और वो है नीच के बने हुए। तो इसके लिए इनके कुंडली में यानी बिजनेस में इनके साथ नीचता होने की जरूर चांसेस है, लेकिन इसके लिए इनको उपाय करने हैं और कुछ हद तक इनको सावधानी बरतनी है। कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करते टाइम, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते टाइम, ये अगर ध्यान देंगे तो देखो, प्रैक्टिकल अगर सोचेंगे तो ये चीज़ हमें हर वक्त करना पड़ता है, लेकिन इनको थोड़ा बहुत ये दिखाई देता है कि ये तकलीफ में आ सकते हैं अगर ये ब्लाइंडली किसी पे भरोसा करते हैं, ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, करना तो होगा, अगर बिजनेस करना है इन्वेस्टमेंट तो करना होगा, लेकिन थोड़ा संभाल के और ध्यान देके जांच पड़ताल करके वो करें तो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट स्टडी करके अगर ये बिजनेस करते, मार्केट स्टडी क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ का आपको बिजनेस करना है तो मार्केट में वो चीज़ कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक वो अपन, कहाँ तक हम उसे खींच सकते हैं, कहाँ तक उसको हम सेल बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक उसको हम स्ट्रगल कर सकते हैं, ये इसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इनका जो व्यापार का स्थान का स्वामी है वो बुध है, और वो नीचे वन में विराजमान है, इसकी वजह से इनको थोड़ी तकलीफें है, तो ये वो जरूर ध्यान रखें। उसके बाद इसके बाद इस कुंडली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मतलब सबसे थोड़ा, इसके बाद जो इस कुंडली में एक दुर्योग दिखाई देता है वो है काल सर्प योग। क्योंकि देखिए, काल सर्प योग यानी क्या होता है, राहु और केतु के एक बाजू में अगर सब ग्रह चले गए तो वो होता है काल सर्प योग। हालांकि काल सर्प योग होने के बावजूद भी काफी लोग ऐसे हैं कि वो सक्सेसफुल बने, जैसे कि सचिन तेंदुलकर वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये नहीं कि काल सर्प योग है तो पूरा प्रॉब्लम नहीं आएगा, हाँ, लेकिन ये तकलीफ जरूर देता है क्योंकि ये कुंडली इम्बैलेंस हो जाती है, बैलेंस नहीं होती। अगर तराजू में दोनों बाजू में अगर कुछ हम रखते हैं तो भी तराजू उसको बैलेंस कर जाता है। अगर एक ही बाजू में सब रखेंगे तो वो पक्का, वो जो बाजू है जिसमें सब चीज़ रखे तो वो तराजू की एक बाजू जो है पूरी नीचे जाएगी और दूसरी ऊपर जाएगी, यानी इम्बैलेंस ये काल सर्पयोग करता है। तो काल सर्पयोग क्या करता है, कुंडली को इम्बैलेंस बनाता है, तो उसकी वजह से लाइफ भी थोड़ा इम्बैलेंस होता है। तो उसके लिए भी इनको कुछ उपाय करने होंगे। और ये भी काल सर्पयोग, उसमें से जो राहु है वो सुख भाव में, तो इनको हमेशा थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन ये सब तो होगा, क्योंकि बिजनेस करते हैं तो जरूर होगा। सुख भाव में राहु है तो सुख भाव में तकलीफें देने का कोशिश करेगा। और केतु जो है वो कर्म स्थान में विराजमान है, यानी कोई भी कर्म, यानी बिजनेस भी करते तो एक कर्म हो गया, तो वो कर्म स्थान पे केतु है, और वो भी काल सर्प योग बना घटित करके यहाँ पे मौजूद है। तो कर्म स्थान में भी वो उनको हमेशा काम में अपनी टांग अड़ाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो ये जो केतु है वो भी उनको तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो देखिए, इनके उपाय इनको क्या करने हैं। पहले तो राहु और केतु का जो काल सर्प योग बनता है उसकी इनको शांति करनी होगी। उसके बाद जो गुरु नीच के हैं उनके लिए भी वो अगर उग्राज धारण करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और सबसे ज़्यादा इनको भाग्य को और धन भाव को मजबूत करना है तो इनको एक शुक्र का जिरकॉन जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वो इनका भाग्येश भी है और धनेश भी है। तो इनको शुक्र का जिरकॉन ये जरूर पहनना चाहिए। हालांकि शुक्र के लिए हीरा आता है, लेकिन हीरा बहुत महंगा होता है, इसके लिए उसका
उपरत्न जिरकॉन ये जरूर पहन सकते हैं। और वो भी अगर ब्लू जिरकॉन पहनते हैं तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भाग्येश में शनि भी है, तो शुक्र और शनि ये दोनों की कॉम्बिनेशन का जो स्टोन आता है यानी रत्न आता है वो होता है ब्लू जिरकॉन। तो ब्लू जिरकॉन ये पहनते हैं तो काफ़ी हद तक इनको प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके साथ देखो इनको कुछ उपाय भी करने होंगे, जैसे कि रवि जो है व्यय स्थान का स्वामी होकर अष्टमेश में जाना यह अच्छी बात नहीं है। हालांकि चंद्रमा और रवि को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, फिर भी इनका देखिए चंद्रमा भी डैमेज है जो रोग ऋतु और शत्रु के भाव में, और रवि जो है अष्टम स्थान में है, तो अष्टम स्थान ये काफी खराब जाना जाता है। तो इसके लिए रवि के लिए इनको सुबह उठ के जल अर्पित करना होगा, सूर्य को अर्घ्य वो जरूर दे, और उस वक्त उनको ओम गृहिणी सूर्याय नमः 21 बार मंत्र जाप करना होगा। उसके साथ इनको देखिए ये तो पुखराज और जिरकॉन अगर ये पहनते हैं तो काफी हद तक इनको प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और जो मन मस्तिष्क के कारक ग्रह है चंद्रमा, और वो लाभेश भी है, वो रोग रिपु और ऋण भाव में जाने की वजह से इनको एक मोती भी धारण करते हैं तो काफी हद तक अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इनको क्या क्या धारण करना होगा। गुरु का, बृहस्पति का जो रत्न है पुखराज वो, चंद्रमा का मोती, और शुक्र का जिरकॉन, स्पेशली ब्लू जिरकॉन ये पहनते हैं तो शनि का भी उसके साथ कॉम्बिनेशन आ जाएगा और ये कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर ये रत्न लेने में सक्षम नहीं है, इतने सक्षम नहीं, तो फिलहाल इनको कम से कम जिरकॉन तो लेना ही होगा। अगर हो सके तो गुरु और मोती, गुरु का पुखराज और मोती चंद्रमा का लेंगे तो काफी अच्छा है। उसके साथ कुछ इनको मंत्र जाप भी हम सूचित करते हैं, मंत्र जो है सूचित करते हैं, जो उनको दिन में हर एक मंत्र 50 बार बोलना होगा सुबह, और ये मंत्र रोज बोलना होगा। तो ये मंत्र जो है गुरु का, देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। उसके बाद उनको चंद्रमा का, दधिशंकर तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभु मूर्कुल भूषणम। उसके बाद उनको शुक्र का, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। उसके बाद उनको शनि का, नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। उसके साथ केतु का, पालाशपुष्प संकाशम तारकः ग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणामाम्यहम्। ये मंत्र इनको दिन में 50 बार बोलने हैं, और ये मंत्र इनको 50 बार दिन में बोलने हैं। और ये मंत्र इनको मिलेंगे जो नवग्रह स्तोत्र का एक छोटा सा बुक आता है, हालांकि 15-25 रुपए का होगा। उसमें ये जो मंत्र मैंने आपको सूचित किए वो मंत्र हर रोज 50 बार बोलने होंगे, ताकि इनके जो कुंडली में नेगेटिविटी है और इनको जो बिजनेस में तकलीफें आती रहेंगी, अगर आ रही है तो कुछ हद तक ये कंट्रोल हो जाएगी और इनका लाइफ सुधर जाएगा और सवर जाएगा। तो दोस्तों देखा आप तो देखिए इनके कुंडली में और एक योग है जो हमने आपको बताया नहीं। तो 10 नंबर में मंगल होने की वजह से ये मंगल उच्च के होते हैं, हालांकि ये केंद्र स्थान में नहीं है, लेकिन मंगल यहाँ पे उच्च के हैं। तो मंगल इनको जो है ताकत देंगे, शक्ति देंगे, और मेहनत करने की पूरी वो कोशिश इस मंगल की वजह से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने इस कुंडली में क्या योग है, दुर्योग है, और इनको बिजनेस अच्छा करने के लिए क्या करना होगा। तो ये हमने आप इस जन्म कुंडली अध्ययन में विश्लेषण किए। तो अगर आप भी अपना जन्म कुंडली का फ्री में अध्ययन करना चाहते हैं और आपकी समस्या के बारे में कुछ उपाय जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपकी समस्या, आपके बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस के साथ हमें यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम पे भेज दीजिए, ताकि हम भी आपका जन्म कुंडली अध्ययन फ्री में करके आपको कुछ उपाय सूचित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।